आप जानते हैं हम लोग आए हैं बहन रेखा कुमारी के लिए। त्रिस्तरीय पंचायत राज के जो माननीय मतदाता हैं, सम्मानित मतदाता हैं, जितने वार्ड सदस्य हैं, मुखियागण हैं, जिला पार्षद हैं, पंचायत समिति हैं, उन सभी को उनको नव निर्वाचित होने पर उनको बधाई देता हूं और उनकी उपस्थिति के लिए सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। त्रिस्तरीय पंचायत राज को कभी कभी लोग अनजाने में, नासमझी में इसको निचला चुनाव बोल देते हैं। मेरा मानना है कि लोकतंत्र की सीढ़ी का सबसे पहला, लोकतंत्र की इमारत की सबसे पहली पावदान, पहली सीढ़ी हम इसी को मानते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत राज के जो प्रतिनिधि हैं उनको। इसलिए कि सबसे ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण जनता जहां सबसे ज्यादा विकास की जरूरत है, उसी विकास के संबंध से आपका जो ये संस्था है त्रिस्तरीय पंचायत राज, वो जुड़ा हुआ है। और गांव में अगर विकास नहीं होगा तो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बेंगलोर में विकास करके बिहार का, हिंदुस्तान का विकास कभी नहीं हो सकता है। हकीकत यही। तो इसी चुनाव में आप लोग खुद अपनी प्रतिनिधि को विधान परिषद में निर्वाचित करके भेजते हैं। उसी चुनाव के संबंध में हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं और हमारी प्रत्याशी बहन रेखा जी हैं। हम खुद, जैसे कि वक्ताओं ने बताया, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद में हैं और बहन रेखा जी का जो क्षेत्र है जिसके लिए आज हम यहाँ आए हैं, उसमें सीतामढ़ी और शिवहर इनका जो है पूरा निर्वाचन क्षेत्र होता है। 8 विधानसभा है सीतामढ़ी में और 1 विधानसभा शिवहर में है, उसका चुनाव ये कर रहे हैं। और हमारा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र आपको जानकर आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होगी कि आप ही के जिला के पास वो अभी वो सीट है। और ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 साल से मैं इसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, 4 बार जीता हूँ। ये 4 जिला का क्षेत्र है, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और शिवहर, ये चारों जिला हमारा क्षेत्र पड़ता है। 28 विधानसभा है इसमें और 5 लोकसभा है। तो इसमें मैं पिछले आप लोगों के आशीर्वाद से स्नातक मतदाता हूं और उसमें जो मतदाता रहते हैं वो कम से कम स्नातक उनका होना जरूरी है, वही सिर्फ इसमें मतदाता हो सकते हैं। भले वो नौकरी में हो, नहीं हो, नौकरी में हो तो भी, नहीं भी हो तो भी, लेकिन वही इससे मतदाता रहता है। तो 20 साल से हमें, मेरा घर रूनी सैदपुर में अथरी हुआ और यहाँ पर हमारी बहन बस्ती है ढेंग और मनियारी में। और मोती भाई जब से विधायक हुए उससे बहुत पहले से हम लोग यहाँ के मित्र हैं। और मोती भाई को मैं कभी कभी देखता था, मैं इनको कहता था कि मोती भाई गए थे हम पिछले बार बरगिनिया, तो रोड सब देखे जरा टूटा हुआ बहुत समय। आज भी हम आते ही इनको कहे हैं क्या आप रोड सब बनवाए हुए हैं, तो बताया कि नहीं, सबका शिलान्यास हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले आए थे, 1 महीना पहले हमारे यहाँ, तो फिर वही चर्चा चल रही थी। हम तो देखते हैं आपके यहाँ रोड सब बहुत जरूरी काम है, वो सब बात चलते रहा। तो ये थे और माननीय राम नरेश यादव जी भी थे सोनबरसा के, जो पहले विधायक रहे हुए हैं और अभी उनकी श्रीमती जी विधायक है, वो भी भारतीय जनता पार्टी से। तो मैंने कहा इनको कि क्यों इतना रोड खराब है, क्या बात है? तो ये बात टाल दी। उन्होंने कहा देवेश बाबू मेरा आंख बड़ा खराब है, हमको किसी अच्छे डॉक्टर से दिखवा दीजिए। एक शब्द भी इसमें झूठ नहीं, बैठे हुए सामने ही। उन्होंने कहा मेरा एक आंख से बहुत कम दिखाई दे रहा है, दूसरा आंख तो एकदम खत्म है। तो मैंने पटना के एक बहुत बड़े डॉक्टर से बात की, आंख वाले से। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हमारे माननीय विधायक हैं, उनको दिखवाना है, उनका आंख एकदम खराब है। तो कहे आप ले आइए, हम 3 बजे आ जाते हैं, उनको ले आइए जरूर। तो हम लोग गए, मैं गया, राम नरेश जी गए और हमारे मोतीलाल भाई गए। वहां गया तो उन्होंने देखा कि सर अच्छा हुआ आप ले आए हैं इनको, इनका एक आंख तो पूरी तरह से खत्म है और दूसरा जो है कम से कम 90% खत्म है। मैंने कहा इसीलिए बरगिनिया का विकास नहीं हो रहा, दिखाइए नहीं दे रहा है कहाँ खड्डा है कहाँ। मोतीलाल भाई बात सही है कि नहीं, 100% बताइए, एक भी बात अगर तो बताइए, एकदम सही बोल रहा हूँ। और अगर उन्होंने देखा उसी समय आंख में दवाई डाली और अगले दिन आया, कहा आप आइए कल ही हम ऑपरेशन करेंगे, और अगले दिन उनका हो गया। अब यहाँ आके खुशी की बात यह है कि आंख ठीक हो गया, अब शिलान्यास सब शुरू हो गया यहाँ का। निश्चित रूप से यहाँ विकास की जरूरत है। लेकिन आज ये बताइए इस इलाके का पिछले 100 साल में सबसे बड़ी जरूरत क्या थी? वो बरगिनिया का पुल था कि नहीं? उसका जरूरत
किसने किया? आते ही नीतीश जी ने अगर सबसे ज्यादा पैसा दिया पूरे बिहार में, मोतीलाल भाई आपको बताएंगे हामी भर के, सबसे ज्यादा पैसा दिया पूरे बिहार में आते ही 2006 में जब सरकार हमारी बनी, आदरणीय नीतीश, हम भी उसमें विधायक थे, मतलब विधान परिषद में आ गए थे हम 2002 में। मैंने कहा 20 साल से हूं, अभी 22 है। तो सबसे ज्यादा पैसा अगर दिया उन्होंने तो सीतामढ़ी जिला को दिया। क्यों दिया? इसलिए कि यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान होता था बाढ़ से। आप याद कीजिए, सबसे ज्यादा पुल पुलिया पूरे बिहार में सीतामढ़ी में ही बना है। उसी में आपका सीतामढ़ी का बंसी चाचा पुल भी। मंच पर उपस्थित स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवार श्रीमती रेखा कुमारी जी, उनके पति और सीतामढ़ी जिला के प्रसिद्ध चिकित्सक, हम लोग आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में वोट मांगने के निमित्त उपस्थित हैं और आप सभी से हम लोग वोट मांगने आए हैं। हमारी जो उम्मीदवार है रेखा कुमारी जी, उनके पक्ष में हम लोग मत मांगने के लिए आए हैं। मित्रों, मत मांगे हैं और आपका सहयोग मिल भी रहा है, आगे भी मिलेगा। परंतु इस मंच पर कुछ चर्चाएं हुई है और वो विकास से संबंधित और अपनी समस्याओं से संबंधित। निश्चित रूप से आज का ये मंच जो बड़ा मंथन हुआ, सभी लोगों ने जो भी उनके मन में अच्छे सुझाव थे या जो भी सुझाव थे, सभी सुझावों के साथ अपनी बातें रखी। निश्चित रूप से जो समस्याओं की चर्चा हुई है उसका निराकरण अति आवश्यक है। सड़कों की बात है या पानी निकासी की बात है, सिंचाई की बात है, बाढ़ की बात है, आदि आदि। तो निश्चित रूप से मैं थोड़ी जो एक साल की जो कुछ भी हम प्रोग्रेस किए हैं उसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा कर गए। मेरे विधायक बनने के बाद और हमने प्रयास किया, वर्षों से जो योजनाएं पेंडिंग थी और वो धूल फांक रहा था, लगता था हम लोग निराश थे, लगता था कि वो काम आगे बढ़ नहीं पाएगा, लेकिन वो काम आगे बढ़ा। फुलवरिया घाट पुल और उस पुल से जुड़ता हुआ लगभग 14 किलोमीटर सड़क जो शिवनगर, अशोगी, सिंदुरिया, भकुरहर और फिर नंदवाड़ा चिमनी पर जाकर मिलते हुए और वो बंसी सेतु होते हुए और वो ढेंग से फिर मेजरगंज प्रखंड के बहेरा गांव तक, यानी कि ये 14 किलोमीटर 2 लेन सड़क पूरी तरह स्वीकृत भी नहीं हुआ, बल्कि पैसे भी आ गए और काम भी हाथ लग गया। दूसरा, उसके पहले हमने वो भी पेंडिंग था, काम आगे बढ़ नहीं रहा था, फंस गया था मामला, तो उसका भी मामला हम लोग निराकरण करवा के और बरगनिया के हॉस्पिटल से लेकर, बरगनिया हॉस्पिटल चौक से लेकर और वो नंदवाड़ा चिमनी तक जो सड़क है, यानी कि वो 2 लेन से जब हम लोग छोड़ेंगे तो इस सड़क का इस्तेमाल बरगनिया आने के लिए करेंगे, तो ये भी बन गया। और बैरगनिया से जमुआ घाट ये सड़क भी काम शुरू हो गया है, आज उसका मैं विधिवत शिलान्यास भी करूंगा। और इसके साथ ही कई सड़कें हैं जो सप्ताह के अंदर शिलान्यास करूंगा। ये कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जो मैंने आपको दिया। अभी बाढ़ से निजात के लिए या हम लोग पानी में डूब जाते हैं, उस पर आप सभी ने बृहद चर्चा की है, अपनी पीड़ा दर्ज कराई है। माननीय देवेश बाबू से भी इस मंच से पहले, इस सभा से पहले भी चर्चा रास्ते में हुई है, एक आध जगह बैठे थे वहाँ भी चर्चा हुई है। वहाँ के मुखिया जी ने, रेजा साहब ने भी चर्चा की है, कई लोगों ने चर्चा की है। तो संबंधित अधिकारियों से भी उन्होंने बात किया है। अधीक्षण अभियंता मुजफ्फरपुर, कार्यपालक अभियंता सीतामढ़ी, इन दोनों से उन्होंने चर्चा की है। निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से, उनके साथ, उनके सहयोग लेकर हम भी प्रयास करेंगे उनके साथ
कि कोई एक अच्छा टीम, टेक्निकल टीम यहाँ आ जाए और फिर वह एक आकलन कर ले, एक सर्वे कर ले कि क्या क्या आवश्यकता है, पानी नहीं रुके, ये कैसे निराकरण इसका होगा। वो टीम आए और टीम अपने टेक्निकल ढंग से इसकी योजना बनाए और फिर हम लोग सरकार से इसको स्वीकृत कराने में सक्षम है। सरकार से हम लोग स्वीकृत कराएंगे निश्चित रूप से।